नमस्कार दोस्तों। अब कारण बताओ नोटिस भी होगा पूरी तरह ऑनलाइन। जानिए शाला दर्पण के नए मॉड्यूल की पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान के द्वारा एक ऑपरेशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार शाला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल स्टार्ट किया जा चुका है और उसका नाम है कारण बताओ नोटिस मॉड्यूल्स। अब ये जो मॉड्यूल्स है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों के लिए है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक के लिए भी है और निदेशालय तथा समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालय, इन सभी कार्यालयों के लिए कारण बताओ नोटिस मॉड्यूल्स तैयार किया गया शाला दर्पण के ऊपर। अब इस मॉड्यूल्स के अंदर जिन कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस मिला गया है उनको ऑनलाइन करना होगा और ये जो ऑनलाइन करने वाला जो ऑप्शन है वो शाला दर्पण पर 100 केस नोटिस इस वाला ऑप्शन पे मिलेगा। और इसके साथ ही कार्मिक द्वारा जब नोटिस इसको दिया जाता है तो कार्मिक उसका उत्तर भी देगा, तो इसके जो उत्तर दिया जाएगा उस उत्तर की भी आप लोगों को ऑनलाइन फीडिंग करनी होगी। अब देखिए, नोटिस दिए जाने के पश्चात कार्मिक जो प्राप्त जो प्रति उत्तर है तो संतोष है या फिर असंतोषप्रद है, इन दोनों की जानकारी आप लोगों को कारण बताओ नोटिस मॉड्यूल्स के अंदर एंट्री करनी होगी। और उसके बाद में कार्मिक के जो शाला दर्पण पोर्टल पर जो प्रपत्र 10 होता है उसके अंदर भी इसकी एंट्री शो होगी। यहाँ पर नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, अतः आपके अधीन समस्त कार्यालय। देखिए, समस्त कार्यालय की यहाँ पर बात हो रही है, विद्यालय में लागू नहीं, यानी कि अभी ये मॉड्यूल्स है जो स्कूलों में लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी भविष्य में इसको स्कूलों में भी लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल ये जो मॉड्यूल्स है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक और निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान के जो कार्यालय है ऑफिस वाले है उन्हीं के कार्मिकों के लिए फिलहाल ये मॉड्यूल्स एक्टिव किया गया है। तो शाला दर्पण पर कारण बताओ नोटिस मॉड्यूल्स को किस प्रकार से आप लोग यूज में ले सकते हैं, किसी भी कार्मिक को यदि कारण बताओ नोटिस मिला है तो इसकी एंट्री आप लोग किस प्रकार से करते हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं शाला दर्पण पर। शाला दर्पण पर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो केस नोटिस, इस वाला भी एक प्रकार का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को कार्मिक को सर्च करना होगा, यानी कि यहाँ पर पद आ जाएगा और यहाँ पर ऑल विषय आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये एक किसी टीचर के बारे में एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को जिस कार्मिक को नोटिस देना है आप लोगों को उसको आप लोगों को उस कार्मिक को सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कार्मिक की एनएससी आईडी भी है, एम्प्लॉय आईडी भी है। तो यहाँ से हम लोग एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको एम्प्लॉय आईडी डालिएगा और उसके बाद में कार्मिक खोजे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर उस कार्मिक की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कार्मिक की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नोटिस डेट यहाँ पर आप लोग को लिख देनी है। उसके बाद में डिपार्टमेंटेड नोटिस ऑर्डर नंबर आपको लिख देना है। उसके बाद में राज्य का रेफरेंस नंबर लिखना है। टाइप ऑफ नोटिस में आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जैसे कि विभागीय लक्ष्यों को समय पर पूरा नहीं करना, विभागीय छवि को धूमिल करना, भ्रष्टाचार, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना, यहाँ पर न्यून परीक्षा परिणाम और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो भी उस कार्मिक को नोटिस जिस भी पर्पज से दिया जा रहा है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर है नोटिस डिटेल, यहाँ पर देखिए इंटर नोटिस रिमार्क, यहाँ पर आपको रिमार्क लिखना है और वो भी इंग्लिश में ही आप लोगों को लिखना है। जिस कारण से नोटिस दिया जा रहा है उसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आप लोग उसको यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद में यहाँ पर जो सेव बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वो सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में उस कार्मिक की डिटेल यहाँ पर आपके शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पर डेट आ चुकी है, नोटिस नंबर आ चुके हैं, राजकाज रेफरेंस आईडी आ जाएगी, टाइप ऑफ नोटिस किस कारण से दिया गया है, नोटिस डिटेल भी यहाँ पर डिसओबे हायर अथॉरिटी, यहाँ पर ये नोटिस डिटेल दी गई है और इशू भी यहाँ पर किया गया है। अब इस नोटिस को आप लोग यहाँ से कुछ करेक्शन करना तो एडिट भी कर सकते हैं और यदि आप उसको डिलीट करना चाहते हो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब एक बार आप लोगों ने उस कार्मिक को नोटिस दे दिया है लेकिन कार्मिक के द्वारा अभी कोई उत्तर नहीं मिला है तो आप लोगों को एक रिमाइंड नोटिस भी आप लोग उसको भेज सकते हैं। इसके लिए भी आप लोगों को ऑनलाइन ही रिमाइंडर नोटिस भेजना होगा। इस रिमाइंडर इशू क्या आप उसको रिमाइंडर इशू करें तो यस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर डेट आ जाएगी, ऑर्डर नंबर आ जाएगा और आज का रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसको आप लोगों को सेव कर देना है। तो उसकी जो प्रपत्र 10 के अंदर ये जो रिमाइंडर नोटिस है उस प्रपत्र 10 में भी उसको शो होने लग जाएगा। अब यदि कार्मिक इस नोटिस का रिप्लाई दे देता है तो फिर से आप लोगों को सर्च कर देना है कार्मिक डिटेल आप लोगों को सामने ओपन हो जाएगी और उसके सामने आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिप्लाई डेट लिखनी है, किस तारीख को कार्मिक ने उसको उत्तर दिया है। उसके बाद में लेवल ऑफ रिप्लाई, यानी रिप्लाई जो दिया है वो संतोषप्रद है या फिर असंतोषप्रद है, तो जो भी वो ऐसा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में एक्शन ऑन रिप्ले, इस वाले ऑप्शन पे भी आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप आ जाएगा। उसके बाद में सेकेंड वाला ऑप्शन इंक्वायरी इम्यूनिटी आ जाएगा या फिर इन्फॉर्म टू डिपार्टमेंट फॉर एक्शन आ जाएगा। तो जो भी कार्मिक के ऊपर ये तीनों ऑप्शन में जो कोई सा भी एक ऑप्शन लागू होता है वो ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप फिर से कार्मिक डिटेल यहाँ पर सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्शन जो रिप्लाई था वो संतोषप्रद था और एक्शन एप्रिल में यहाँ पर ड्रॉप लिखा हुआ है। ड्रॉप का मतलब हो गया कार्मिक को छोड़ दिया गया है, यानी कि जो कार्मिक ने गलती की है उसको कारण बताओ नोटिस दिया है, उसके बाद में जो नोटिस का बस उत्तर दिया है उससे अधिकारी संतुष्ट है। तो जो ड्रॉप है वो यानी कि जो कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ पर खत्म की जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग सारा दर्पण पर कारण बताओ नोटिस जो एक्टिव किया गया है मॉड्यूल्स उसके अंदर आप लोग एंट्री कर सकते हैं। ये फिलहाल स्कूलों में लागू नहीं हुआ लेकिन जल्द ही लागू होने के चांस है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।